यार क्या है पीएसएल, मतलब किस कौन देखता है पीएसएल को, और क्या है पीएसएल, मतलब नहीं चाहिए हमें पीएसएल, हमारे पास एनपीएल है, उसमें हम बहुत खुश हैं। एनपीएल में प्लेयर्स आएंगे, परफॉर्म करेंगे और आने वाले टाइम में एनपीएल बहुत बड़ा बन जाएगा और आप मुड़ करके पीएसएल की तरफ भी नहीं देखो। आई एम वेरी श्योर के आप में से बहुत लोग इस टाइम पर कुछ ऐसी ही बातें सुनना चाह रहे होंगे, और हो सकता है बहुत लोग आकर के पीएसएल का मजाक उड़ा सकते हैं, पीएसएल की बुराई कर सकते हैं, पाकिस्तान का मजाक उड़ा सकते हैं, और चंद व्यूज भी उनको मिल जाएंगे ये करते हुए, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा क्योंकि वो सही नहीं है करना। हो सकता है बहुत लोग आकर के कुछ ऐसी बातें आपसे कहें, नेपाल की तारीफ करें, नेपाल प्लेयर्स की तारीफ करें, बट मैं वो भी फिलहाल नहीं करूंगा, बिकॉज वो भी इस टाइम पर सही नहीं। इस टाइम पर सिर्फ एक चीज सही है, ये समझना कि यार लेवल अप करना पड़ेगा। आपको संदीप लामिछानी को लेकर के हो सकता है बहुत लोगों को बहुत भरोसा होगा, जैसे दीपेंद्र सिंह आयरी को लेकर के मुझे बहुत भरोसा था, गुलशन को लेकर भी था, संदीप को लेकर भी था, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा मेरा कहीं पर जाकर के फंस रहा था ना, तो मुझे लग रहा था यार आयरी तो आ ही जाएगा, बट नहीं आया। एंड दिस शोज के आज के टाइम में कितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो गया। अब इतनी बड़ी लिस्ट में से सोचो एंड्रयू गॉस उनको दिख जाता है, बिकॉज एंड्रयू गॉस लगातार परफॉर्म कर रहा है। और एक बात आप याद रखो, आपके प्लेयर्स अगर पीएम कप में परफॉर्म करते हैं, अगर अभी इस वाले कप में जय ट्रॉफी में परफॉर्म करते हैं, या फिर अगर नेपाल वर्सेस नेदरलैंड, नेपाल वर्सेस यूएसए, इन कहीं जगहों पर परफॉर्म करते हैं, तो उनको उतनी आई बॉल्स नहीं मिलती है। उनको आई बॉल्स मिलती है जब वो बड़े प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करते हैं। और अगर आपने क्योंकि एनपीएल के बारे में बात हो रही है, तो अगर आपने मल्टीपल टाइम्स एनपीएल में परफॉर्म किया, अगर आपने आने वाले टाइम में टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, वहां परफॉर्म किया, इन जगहों पर आकर के परफॉर्म करना पड़ेगा। बिकॉज अगर नेपाल के प्लेयर्स अपने जोन में परफॉर्म करते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा लीग्स में पहुंचने में। सो अपने लीग में परफॉर्म करते करते आपको थोड़ा सा उठना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, और जब बड़े टूर्नामेंट के लिए आप क्वालिफाई करो, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो टी20 वर्ल्ड कप हो, या आने वाले टाइम में, आने वाले सालों में कभी भी नेपाल किसी भी टूर्नामेंट के लिए परफॉर्म करे, वहां पर जब रन होने शुरू होंगे तब उनको व्यूअरशिप मिलेगी, तब वो आई बॉल्स मिलेंगे, और तब जाकर के जो प्लेयर्स हैं वो पिक होना शुरू होंगे। एक खिलाड़ी संदीप लामिछाने पिक हुआ, उसका एक केस आता है, उसके बाद ऐसा डाउनफॉल आता है कि कहानी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। आप देखो बांग्लादेश के रिशाद हुसैन, वो उसी तरह से कुछ उठे, उसी तरह से धीरे धीरे उनको नाम मिला, आज दुनिया भर की लीग खेल रहे हैं और यहां पर ही पिक हो गए। एंड्रयू गॉस पिक हो गए, एंड्रयू गॉस भी बहुत सारी जगहों पर लीग खेल चुके हैं और फिर इवेंचुअली अब आपको पीएसएल में भी वो दिखेंगे। सो आपको थोड़ा सा ऊपर उठकर परफॉर्म करने पड़ेगा। आई रियली होप कि आईएल टी20 में कुशल मल्ला और दीपेंद्र सिंह आर्य को मौका मिले। अभी तक मौका नहीं मिला, प्लेइंग 11 उनका नाम नहीं आया, उनको मौके मिले, और एक मौका मिले और उसको वो पूरी तरह से दबोच लें बिल्कुल, क्योंकि ये वो लीग है जहां लोग नजर लगाए बैठे हैं, जहां लोग देख रहे हैं, और वहां पर आकर के अगर आप परफॉर्म करोगे तो कुछ बात बन सकती है, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला है। तो यस, मौके का इंतजार आपको करना पड़ेगा, बिकॉज आप खुद देखो केन विलियमसन जैसा खिलाड़ी भी पिक नहीं हुआ था, सप्लीमेंट्री वाले राउंड में जाकर के वो पिक हुआ। और आप समझ आई नो कि केन विलियमसन कोई टी20 का खिलाड़ी नहीं है और टी20 में प्रायोरिटाइज कभी नहीं रहा है वो, बट स्टिल यार आप सोचो इतने बड़े स्टैचर का खिलाड़ी आपके सामने आता है और आप उसको साइडलाइन कर देते हो, और आप उसको उसको साइडलाइन अगर पूरी तरह से कर देते तो समझ में आता, लेकिन आपने उसको सप्लीमेंट्री में जाकर चुना। ये बताया कहीं ना कहीं कि आपको, आपकी जरूरत हमें नहीं थी, बट हमें लगा हम आपके एक्सपीरियंस को यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने आपको रख लिया। सो अपने मतलब से शान मसूद ने अपना, मतलब शान मसूद क्या यार, कोई भी कैप्टन होगा देखेगा इतना एक्सपीरियंस है और ठीक ठाक पैसे में आ जा रहा है, तो चलो रख लेते हैं। डेविड वार्नर है, केन विलियमसन है, साथ में रहेंगे तो टीम को बहुत फायदा होगा, पाकिस्तान के लोकल प्लेयर्स जो हैं उनको बहुत फायदा होगा इनके एक्सपीरियंस से। तो आप देखो कंपटीशन कहां चला गया। 7 प्लेयर आए थे और हमें लगा था कि इन 7 प्लेयर्स में से यार कुछ तो आ ही जाएंगे, कुछ नहीं होगा तो आयरी तो आ ही जाएंगे, बट नहीं आए कोई भी। अब देखो संदीप को लेकर के लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। संदीप को लेकर के सबसे पहली बात ये हो रही है कि संदीप को खुद को डायमंड वाली कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए था, बिकॉज संदीप की फॉर्म जो है वो काफी खराब चल रही है। संदीप को जरूर देखा गया होगा एनपीएल में, जरूर एनपीएल पर पाकिस्तान की नजर होगी, पाकिस्तान के प्लेयर्स भी थे तो जाहिर सी बात है नजर होगी। हुसैन तलत का नाम आया था तो इसका मतलब है कि नजर तो पाकिस्तान की भी होगी, लेकिन वहां पर संदीप की परफॉर्मेंस नहीं है। अगर संदीप की परफॉर्मेंस आती तो फर्स्ट प्रेफरेंस वही होता है, क्योंकि पहले वो खेल चुके थे। और इस टाइम पर संदीप, बहुत लोग कह रहे हैं कि उनको डायमंड कैटेगरी में नहीं करके उनको कहीं नीचे वाली कैटेगरी में करना चाहिए था, सिल्वर या गोल्ड में, जहां से उनको पिक किया आता, परफॉर्म करते, आने वाले टाइम में डायमंड में रख करते वो खुद को। लेकिन ये अपना अपना राय, आपकी क्या राय आप बताओगे जरूर। लेकिन एक चीज और मैंने देखा कि संदीप इस टाइम पर काफी डिसअपॉइंटेड। एक वीडियो आप लोगों के सामने भी आया होगा जहां पर संदीप ऑडियंस से कुछ कह रहे हैं और गुस्से में लग रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि दिमाग खराब है क्या, तो समझ नहीं आता है क्या, रिस्पेक्ट करनी नहीं आती क्या, मतलब जितना मुझे समझ में आया उनकी नेपाली और हिंदी जो मुझे जो वर्ड्स में से निकल रहे थे वो मुझे ही समझ में आ रहा था। वो कह रहे थे कि तुम्हें रिस्पेक्ट करना नहीं आता, इतना दिमाग नहीं है क्या। इट शोज के पीछे से ऑडियंस उनको पोक कर रहा है और वो अपनी परफॉर्मेंस से फ्रस्ट्रेटेड है, बिकॉज उन्होंने पीक देखा है अपना। अब आप सोचो एक खिलाड़ी जो यहां रह चुका है वो फिलहाल कहीं यहां चल रहा है और उसको ऑडियंस पिन मार रही है,
और जो उसका एक केस आया था उसके बाद बहुत लोग उसको अभी भी नेगेटिव ही मानते हैं, अभी मानते हैं कि यार पैसे वैसे देकर चीजें एडजस्ट की गई, संदीप ने एक्चुअली में कुछ बुरा किया होगा। सो इसके बाद संदीप को अपनी नहीं सिर्फ रेप्यूटेशन बचानी है, संदीप को बहुत कुछ करना है, तब वापस से आकर के आप बड़े प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करोगे और लोग आपको उतना ही सीरियसली लेंगे या उतना ही पसंद करेंगे जितना पहले करते थे। कुछ लोग अभी भी हैं जो संदीप के उतने ही बड़े फैन हैं, लेकिन जो आइडल फैन वाली लिस्ट थी उसमें से बहुत लोग माइनस हो गए। सो यस, आपको अगर बाहर आकर के इन जगहों पर से हार्ट ब्रेक नहीं चाहिए, सो इट्स वेरी सिंपल। आपके पास दो ऑप्शन है। चाहे तो आप ये कह दो जो मैंने शुरुआत में कहा कि अरे क्या है पीएसएल, क्या है आईपीएल, क्या है ये, क्या है वो, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास अपनी नेपाल की टीम है, हमारे पास अपना एनपीएल और हम उससे बहुत खुश हैं। ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आप खुद बोलो कि भैया लेवल अप करने का टाइम। अगर आप लेवल अप नहीं करोगे, पूरी दुनिया एक तरफ क्रिकेट खेलती रहेगी, आप एक तरफ एसोसिएट बनकर यहीं पर क्रिकेट खेलते रहोगे। हमने जय ट्रॉफी में देख लिया कि क्या हाल है टीम का। 2 दिन में 4 इनिंग खत्म होती है दोनों मैचेस में। आप शुरुआत में देख रहे थे कि भैया मैचेस ड्रॉ पर जा रहे हैं, बॉलर्स का सब कुछ हो रहा है, बैटर्स करना शुरू करते हैं तो बैटर सब कुछ, मतलब एक आइडल ऐसा गेम नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, 2 4 5 प्लेयर है जिनके बारे में मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट वो भी लॉन्ग फॉर्मेट वाले हैं। आप ओडीआई में उनको फिक्स करोगे। इस एनपीएल से निकल कुछ खिलाड़ी आए हैं, वो अच्छा, मतलब हमारे पास प्लेयर्स हैं, बट हम कैसे उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। जो ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं हम उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं। कुशल बुटेल परफॉर्म नहीं कर रहे तो क्या हमारे पास ऑप्शन है, और अगर है तो हम कितनी जल्दी उसको रिप्लेस कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप फैन वाले एंगल से सोचोगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी लगेंगी कि यार, जैसे मैं खुद अगर कुशल बुटेल के फैन वाले एंगल से देखूं तो मैं बोलूंगा यार नहीं यार, एक और मौका दे दो यार, अभी रन किए ना यार, 32 किया ना यार, अभी उस टाइम हाफ सेंचुरी की ना यार। बट अगर आप देखोगे ग्रोथ के हिसाब से, भाई अगर पिछली 10 इनिंग में परफॉर्मेंस नहीं आई है, आप बाहर कर दो, आप रिप्लेस कर दो। उसको भी पता होना चाहिए कि भाई मैं रिप्लेस हो सकता हूं, और किसी भी प्लेयर को यह पता होना चाहिए कि वो रिप्लेस हो सकता है। तभी जब वो बाहर जाता है और दोबारा अंदर आता है, तब इवेंचुअली उसकी परफॉर्मेंस आती है। खैर, जो हमारे पास प्लेयर थे जैसे सोमपाल कामी, देव खनल का उसमें नाम था। आप सोचो देव खनल का नाम था, मतलब आई डोंट नो क्यों था, मतलब रोहित इसकी जगह होते तो शायद ज्यादा बेहतर होते, बट ठीक है, आपने अपना नाम दिया। फिर दीपेंद्र सिंह आयरी थे, आसिफ शेख थे। सोचो आसिफ शेख का नाम इसमें, अब कितने टाइम से आसिफ शेख लगातार फ्लॉप आ रहे हैं, बट अभी भी कंसिस्टेंटली वो टीम में बने हुए हैं। वो टीम में अभी भी रहेंगे, आगे एक और टीम बनेगी उसमें भी आसिफ रहेंगे। सो लेवल अप नहीं हो रहा है। एनपीएल में हमने देखा खराब परफॉर्मेंस हर मैच में चली आ रही है, हर मैच में वो खेल रहे हैं, आरिफ हर मैच में खेल रहे हैं, मतलब कोई भी प्लेयर उठा लो उसकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है, वो ड्रॉप ही नहीं हो रहा नेशनल टीम का प्लेयर। तो ये अगर आप करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा भाई। आप अपनी टीम में खेल लोगे, आप एनपीएल में खेल लोगे, बट देन वही होगा, आप उसी छोटे से कुएं में घोंसले में रहोगे और वहीं पर मैचेस चलते रहेंगे, बट यहां से आप लेवल अप नहीं कर पाओगे। आई नो मेरी बातें बहुत लोगों को नहीं अच्छी लग रही होगी कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं, क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं, बट फैक्ट यही है कि आप जब अपनी लीग में या अपने ही राउंड में, अपने ही इसमें रहोगे, तो पहली बात आपको आई बॉल्स नहीं मिलेगी। दूसरी बात, जो एनपीएल जैसा प्लेटफॉर्म जहां पर आई बॉल्स मिलनी है, वहां पर अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, 1 2 मैच में आएगी, तब फिर नहीं मिलेगी। सिर्फ आयरी थे जिनके बारे में बात निकल कर आई भी थी, ब्रैड हॉज ने खुद भी कहा था, और किसी प्लेयर के बारे में किसी ने नहीं कहा, और किसी प्लेयर के बारे में किसी बड़े खिलाड़ी ने नहीं कहा कि भैया इसको वहां लेकर जाओ, मैं चाहूंगा वहां जाकर खेले, नहीं कहा गया। सो इट्स हाई टाइम कि आप जब खेलो, लोग आपको देखें तो बस फिर देखते रह जाएं, चाहे वो फ्लैट पिच बनाकर खेलो। मुझे पता है घूमकर बात यहां पर आती है कि जी आईपीएल में ना फ्लैट पिचेस होती है। भाई देखो, 2 तरह की चीजें होती है, एक होता है क्रिकेट, एक होता है बिजनेस। आईपीएल का बिजनेस मॉडल इस पर काम कर गया तो वो उसी को कर रहे हैं। आपका बिजनेस मॉडल एक जगह काम कर गया और वहां से प्लेयर्स निकल कर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। वही प्लेयर्स हैं जो साउथ अफ्रीका में जाकर के साउथ अफ्रीका को सीरीज हरा करके आते हैं, सारे आईपीएल के प्लेयर थे वो। सो ऐसा है कि वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया अगर लेवल अप नहीं किया तो फिर वर्ल्ड का कंपटीशन और नेपाल का कंपटीशन और ये गैप जो है ये ऐसे ही बना रहेगा। और अब हो सकता है बार बार ये कह दो कि हमारे पास एनपीएल और हम खुश हैं, बट उससे ग्रोथ नहीं होगी, और उससे इवेंचुअली नेपाल जो है वो वही ओडीआई, अभी कैसे फंसे हुए ना कि यार ओडीआई स्टेटस पार लग जाए, पार लग जाए, पार लग जाए, वही होगा कि आप ना फंसे रहोगे कि यार बस पार लग जाए। इट्स हाई टाइम कि जब अगली बार टीम बने तो सारे 11 खिलाड़ियों को पता हो कि उनकी रिप्लेसमेंट तैयार है, ताकि वो परफॉर्म करें, और परफॉर्म ना करें तो सीधा बाहर हो। सो यस, ये एक हार्ट ब्रेक मोमेंट जरूर है, बट ये एक रियलाइजेशन वाला मोमेंट भी है कि भैया यहां पर समझ में आ रहा है कि जो टीम चल रही है, जो प्रेफरेंस मिल रही है, जो लोगों को पिक किया जा रहा है, वो हमसे काफी आगे है। सिकंदर रजा आईपीएल में पिक नहीं हुआ, पीएसएल में हो गए। बहुत सारे ऐसे प्लेयर, जोशुआ लिटिल आईपीएल में पिक नहीं हुआ, पीएसएल में हो गए। सो आईपीएल एक वो नहीं है, ठीक है, दैट्स अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, अलग चीज है, ज्यादा पैसे हैं, बड़ा, लेकिन आपको क्या कोई लीग पिक कर रही है? अब आईएल T20 में पिक हुए हैं, अगर सोचो उनको मौका ही ना मिले पूरे टाइम,
तो कितना बुरा हो जाएगा। सो वी रियली वांट कि यार दो प्लेयर हमारे हैं जो इस टाइम पर एक अच्छी लीग पर खड़े हैं और वहां पर वी आर वेटिंग कि एक दिन वो बिना बिब के जर्सी में आए और मैच खेलें, कुछ परफॉर्म करें, कुछ उस तरह के 2-3 छक्के लगाएं और उसके बाद दुनिया बोले कि यार ये कुछ तो बात है, कुछ ऐसा रन आउट करें, कुछ ऐसी फील्डिंग करें, मतलब कमाल हो जाए। तो बस आई एम जस्ट वेटिंग कि मौका मिले, परफॉर्मेंस आए तो यार एक छोटी सी चीज में बहुत दूर तक वायरल हो जाती है। जैसे आज देखो वो डैरल मिचेल है ना, उनके भाई का एक कैच था, आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, कौन जानता है डैरल मिचेल भाई को, कोई नहीं जानता है, बट हर जगह रील पर चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो कैच बहुत एक्सेप्शनल लिया गया है। सो कुछ इस तरह की चीज जब आप बड़ी लीग में, क्योंकि वो बिग बैश में हुआ भाई, सो बड़ी लीग में आप कुछ भी ऐसा करो, वो कम आयरी ने अगर एक दिन बिग बैश लीग खेल ली ना, या एक दिन कोई ऐसी बड़ी लीग खेली और उसमें उसका वो रन अप कवर हो गया, या फिर वो दूर से आकर के बॉल पिक करके थ्रो करना कवर हो गया, कुछ उसकी वो फास्ट वाली एक्टिविटी कवर हो गई ना, वो वायरल हो जाएगा उस दिन। और उस दिन फिर लीग से आने लगा कि भाई यहां से, और एक लीग में आप आते हो और दुनिया भर की लीग में आप चले आते हो, बट वो एक मौका जो है ना वो बस नहीं मिलकर दे रहा है, और उसके लिए लेवल अप करना पड़ेगा। तो खैर मुझे तो भाई यही लगता है। आई नो मेरी बातें बहुत तीखी थी, बहुत चुभी होंगी, लेकिन मैं यहां पर बैठ करके पीएसएल की बुराई या फिर झूठ मूठ की नेपाल की तारीफ करके व्यूज इकट्ठा करने नहीं बैठा हूं। मैं वही कहने बैठा हूं जो मुझे लगता है कि सही है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये सही है, फाइन। अगर आप लोगों को लगता है गलत है तो मुझे पता है कमेंट्स में आप मेरी उतारी दोगे। खैर एनीवे, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।